हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जय माता दी, क्योंकि आज है कन्या पूजन। और उसके बाद आज मैंने क्या क्या बनाया है दिखाती हूँ आप लोग को। इधर मैंने बनाया है चना, और उसके बाद जो कि चना अच्छे से पक गया था और उसमें डाल दिया मैंने तुलसी। दल के बिना पूरा खाना अधूरा होता है, ऐसा बोलते हैं मम्मी लोग बताती हैं। ज़रूर सब चीज़ में डाल देना चाहिए, तुलसी का भोग लगा देना चाहिए। तो वो मैंने तुलसी जी के पत्ते डालने के बाद ही सारे भोग मतलब कि कंप्लीट होते हैं, सब बताती थी मम्मी। और आज ही मेरा बच्चा ना, सच बता रही हूँ, पति देव की थी मॉर्निंग शिफ्ट, तो सुबह मतलब 5 बजे ही निकल गए थे घर से ऑफिस जाने के लिए। तो बहुत मतलब इतना तंग किया ना, आप सच बता रही, जिसके भी पास छोटे बच्चे होंगे ना, अगर कोई पूजा पाठ है, कुछ भी ऐसा आपको लगेगा ना कि कोई काम है, तो सच्ची बता रही हूँ मैं ना, वो बच्चे सोते ही नहीं है। अब मैं समझ ही नहीं पा रही थी, आपको बता रही हूँ कि किसको पकड़ा के सारा काम करूँ लेकिन कोई नहीं, जैसे तैसे किसी को मतलब कैसे करके कि मुझे भी समझ में नहीं आया। आज मैंने बोला भी माता रानी से कि आप भी मेरी परीक्षा ले ही रहे हो। फिर सभी कन्या आ गई, तो हमारे ऊपर वाले मतलब है एक, तो उनकी लड़की आई, उसको थोड़ा पहचानता है, तो उनके साथ में थोड़ी देर तक बैठा हुआ था, अच्छे से देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या कर रही हूँ। वो भी बेचारी बहुत टाइम तक ले रखी थी। तो सभी कन्याओं का हमने पैर धोया अच्छे से, और धो के अच्छे से बैठाया उनको। और उसके बाद एक ये कन्या देखो, बाबू के वाकर में बैठी हुई है। इनको इतना कोशिश कर रहे हैं हम बुलाने की, लेकिन ये आ ही नहीं रही है। मैं सोच रही थी वाकर हटा के रख दूँगी ना, तो इसका मतलब कि अच्छे से बैठ जाएगी, लेकिन फिर भी वहाँ वाकर हटा के रखने के बाद भी ये ना पैर धुला रहे थे, ना मतलब खाए भी नहीं बेचारी, कुछ भी नहीं। फिर भी मैं जो भी था वो इनकी मम्मी इनकी दादी थी, उनको मतलब करके दे दिया। और इतना कोशिश कर रही थी, लेकिन सुन ही नहीं रही थी, कुछ भी नहीं सुन रही थी भाई, सिर्फ उसको रोना ही था। और इधर ये बाबू को लेके कैसे बेचारी खड़ी है, सच में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सच में मतलब अब क्या ही बोलूँ, जाने तो कुछ नहीं, सब माता रानी की कृपा है बस। और उसके बाद हरदम हरदम अच्छा नहीं लगता ना ये बोलना, तो यही सारी चीज़ें। और वो देखो ऐसे मैं सब कुछ ले आई, बेचारी लगा के लेके बैठी भी थी, तब तक ही बैठी थी जब तक मैं सबको टीका उका लगा दी। थोड़ा सा हमारे ऊपर वाले को मतलब हमारे ऊपर वाले में जो रहते हैं, उनको उनकी लड़की को पहचानता है, तो थोड़ा सा उसके पास में चला गया और इतना तंग कर रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और इधर मैंने सबके तिलक लगा दिए, और उसके बाद जो है अच्छे से। और भाई मुझे ना कुछ भी समेटने का टाइम मिलता नहीं है। ये रैक जो देख रहे हो ना, इस पे मैंने ना अपने सारे मेकअप के सामान रखे थे। सच में रैक पूरा खाली कर दिया हमने, बस बाबू खेलता है इसमें अच्छे से। और उसके बाद ये सारे मैंने वो स्टोरेज बॉक्स मंगाया था, उसमें रख दिया। और इसको भी मैं टीका लगा रही थी, बड़ी मुश्किल से बॉल वॉल लेके बेचारी टीका लगवाई, नहीं तो वो भी नहीं लगवा रहे थे। फिर इधर मैं जैसे तैसे बच्चों को खाना मतलब दी, और बाबू तो उसके पास में रहने से मतलब सोच रहा था कि आ जाऊँ मेरे पास, लेकिन वो बेचारी कैसे भी करके संभाल रखी थी। और मैं बोली थी थोड़ा सा मुंह में डाल लो बेटा, थोड़ा सा। और हमारे पीछे जो बच्ची थी, बिल्कुल मुंह में उसने डाला ही नहीं। फिर मतलब हल्का सा मैंने हलवा को टच करा दिया कि हमारे घर में थोड़ा सा अपना मुँह बस जूठन कर लेगी, तो वही था। और उसके बाद जो है वो भी इसके लिए भी एक थाली बना रही थी। आंटी इसको भी दो, बाबू को भी दो, एक थाली में लंगूर है, इसको भी दो ना। अब मैं क्या करूँ उसको। फिर मैंने उसको भी एक पूड़ी ऐसे करके दी कि लो बैठा लो, और बैठा के अच्छे से खा उसको। वो खाएगा नहीं, ठीक है, बस खाली ऐसे ही दे दो, ठीक है। बोले नहीं आंटी, बाबू को भी एक पूड़ी दो, ऐसे करके फिर दी मैं जैसे तैसे करके। और बहुत अच्छा लगा। माता रानी जैसे जो भी भूल चूक हुई होगी उसको माता रानी माफ़ करे, मेरी पूजा स्वीकार करे, बस मैं तो यही कहूँगी। और छोटा सा बच्चा है, माता रानी सब कुछ जानती है। और ये आंटी अपनी बच्ची को लेके जा रही थी, तो मैंने फिर इनको रोका कि आंटी आप जाओ मत। और उसके बाद फिर मैंने जो भी था हमारा, वो सारा बच्ची को पैक करके मैंने दिया कि आप लेके जाओ, थोड़ा 2 मिनट बस खाली बैठ जाओ, क्योंकि बाबू भी थोड़ा शांत होकर उसकी गोदी में बैठा था। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से कन्या भोग लगा लेंगी, फिर उसके बाद अपने आप जैसे मन चाहे वैसे कन्या खाएंगी।
जब आराम से बैठ के अच्छे से, जैसे मनचैनी वैसे आराम से बैठ के खाएंगे। फिर मैं बाबू को ले लूँगी तो आराम से बैठ के खाएंगे, क्योंकि बहुत अब इतना रो रही थी बच्ची, एकदम समझ में नहीं आ रहा था, बहुत तंग कर रखा था। फिर मैंने उसको सब कुछ उसके लिए पैक किया और उसके बाद यही था। और क्या ही बोलूँ, मतलब कि आज एकदम से बस ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। फिर भी कहते हैं ना, अगर आप अपने मन में कुछ ठान लिए हो करने के लिए तो वो तो हो ही जाता है। मैं भी 5 बजे से उठ गई थी, 5 क्या, मैं भी 4 ही बजे से उठी थी, लेकिन फिर भी बाबू उठ रहा था, जग रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, जग रहा था, सो रहा था, बस ऐसे ही कर रहा था। मतलब आज बहुत इरिटेट किया मेरे को, सच में मेरे को बहुत किया भाई। ऐसा लग रहा था ना कि बच्चे सबके ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे किए होंगे ना। तो यही सारी चीज़, जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी ना तो मुझे पतिदेव की बात एक याद आ गई। सच बता रही हूँ आपको, उन्होंने क्या किया, क्या कहा, आज पूजा हो गई ना अच्छे से। मैंने बोला हाँ, इतने अच्छे से हो गई, इतने अच्छे से हो गई कि मैं क्या बताऊँ। एक छोटा सा बच्चा लेके मैं कैसे की हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ। तो बोलते क्या करूँ, मेरी भी तो मजबूरी है, मैं भी तो अब जाना तो है ही। तो यही सारी चीज़ें हैं, क्या ही बोलोगे। हर एक इंसान की हर एक मजबूरी होती है भाई। देखो कुछ भी हो, कितना भी मजबूरी हो, कैसे भी हो, लेकिन एक औरत जितना पेशेंस रखती है ना, सच बता रही हूँ, उतना पेशेंस किसी आदमी के पास में नहीं होता कि वो बच्चे को संभाले। भाई हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। तो मैं अपने घर की बात जानती हूँ कि बिल्कुल नहीं संभालते। अगर 1 घंटा आधा घंटा भी लेते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते, बस पकड़ पकड़। बताओ, मैं पकड़ती हूँ तो समझ में नहीं आता है। तो यही सारी चीज़ें। और ये जो बच्ची है ना, बहुत क्यूट है भाई। बच्चे सभी क्यूट होते हैं, अच्छे, ऐसी बात नहीं है। फिर कन्या लोगों ने भोजन कर लिया, उसके बाद जो हमको माता रानी ने तुलसी पत्र दिया था, वो माता रानी का आशीर्वाद लिया हमने। हे माता रानी, हर साल मैं ऐसे ही अच्छे से हर साल मनाती रहूं। और उसके बाद वो बता रही कि ऐसे आशीर्वाद दो। और बहुत क्यूट बच्ची है। और यही सारी चीज़ें हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं, शाम को सोच रही हूँ मंदिर जाने के लिए, देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, वो भी इसी वीडियो में शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। पता है बहुत दिन से हो गया, बहुत दिन से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया। बाबू को भी एक केला दे के बाबू का भी पैर छू ली। और यही सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक आप वीडियो देखो और मस्त इंजॉय करो। ये हो गया है शाम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं मंदिर माता रानी का दर्शन करने के लिए। और उसके बाद मिलते हैं आगे आप लोग से थोड़ी देर में। और मैंने चुनरी वगैरह ले ली थी और सब कुछ, लेकिन क्या नहीं लिया था, वहाँ माता रानी का मंदिर है ना, 3 माता रानी है, तो उनके लिए चुनरी ली और नारियल 3 ले लिया था। और उसके बाद मैंने ना सिंदूर, बिंदी और क्या, चूड़ी, ये 3 चीज़ें नहीं ली थी। तो मम्मी ने बोला था कि मेरी सासू माँ ने कि जाके वहाँ से ले लेना, ऐसे नहीं जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, हर साल लेके जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता भाई, जब छोटा सा बच्चा रहता है ना तो दिमाग से निकली जाती है। उस दिन गई थी तो सब कुछ ले आई, लेकिन फिर भी भूल ही गई थी कि वहाँ के लिए 3 चुन्नी लेके आई थी, लेकिन वो चीज़ भूल गई थी, मतलब सिंदूर, बिंदी और चूड़ी लेके आना। और चलते हैं। और सब लोग क्या, पतिदेव और बच्चे सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोग से। अभी रास्ते का तो हम कुछ भी शूट नहीं कर सकते, बस खाली वहाँ जाके भाई थोड़ा सा देखते हैं कैसे क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। तो ऐसा ही होता है सबके साथ में भाई, हमारे साथ में नहीं, सबके साथ में होता है। और इधर पे हमने लगा दिया लॉग और जल्दी से, और फिर उसके बाद चलते हैं मंदिर में ही मिलते हैं आप लोग से। और इधर आ गई मैं मंदिर में। और पता है अंदर वो हो रहा था, क्या बोलते हैं, जागरण की तैयारी हो रही थी। तो उन्होंने ना दरवाज़ा बंद कर दिया था, खोला नहीं, सब लोग तैयारी कर रहे थे तो रात की जागरण की। और शायद
आरती हो गई थी कि नहीं हुई थी पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ मैं लाई थी उन्होंने बाहर ही रखवा दिया। चढ़ाने के लिए नहीं बोला कि चढ़ा दो, लेकिन इससे इस चीज़ से यहीं जो माता रानी का मंदिर है ना, यहीं पे हमने नारियल वगैरह रख दिए थे, लेकिन अंदर से ना मन पूरा नहीं हुआ था। बस मैंने एक चीज़ बोला था कि मेरे को थोड़ा सा एक बार के लिए दर्शन करना है, दरवाज़ा खोल दो। तो देख क्या करते हैं, एक बार खोले थे थोड़ा सा, फिर मैंने जाके दर्शन करके आ गए। उन्होंने बोला कुछ चढ़ाना नहीं वहाँ पे अभी, और बाद में चढ़ा देना, तो रात को जागरण में आना और चढ़ा देना। भाई रात को जागरण में मैं कैसे आऊँगी छोटा सा बच्चा लेके, तो नहीं हो पाएगा जागरण के लिए। और इधर ये दोनों आराम से खेल रहे थे अच्छे से, और यहाँ पे बहुत सारे चींटी थे और बाबू उस चींटे को मार रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने बोला नहीं रहने दो, ऐसे नहीं करते, गंदी बात। फिर हम लोगों ने उसको गोदी में उठा लिया। तो यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर, अच्छा वाला ध्यान रखिएगा।